दोस्तों, आज मैं आपसे गुलाबी नमक, जिसे सेंधा नमक भी कहते हैं या पिंक हिमालयन साल्ट भी कहते हैं, उस पे चर्चा करूँगा। टॉपिक है, आखिर गुलाबी नमक इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है? सेंधा नमक या गुलाबी नमक के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ आपको। इसे गुलाबी नमक और रॉक हिमालयन साल्ट या पिंक हिमालयन साल्ट भी कहा जाता है। हिमालयन नमक एक सेंधा नमक है, जिसे हैलाइट कहा जाता है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खनन किया जाता है। सूक्ष्म खनिजों के कारण नमक का रंग गुलाबी होता है। इसका उपयोग खाद्य योग के रूप में खाना पकाने और स्वास्थ्य उपचार में भी किया जाता है। उत्पाद को असमर्थित दावों के साथ प्रचारित किया जाता है कि इसके ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। लगभग 1000 ग्राम में सेंधा नमक की संरचना इस प्रकार है। सोडियम 400 ग्राम, जो कि सफेद नमक के बराबर ही है। क्लोराइड 450 ग्राम, जो सफेद नमक से 150 ग्राम कम है। वो अन्य खनिज 150 ग्राम है। अन्य खनिजों में 84 प्रकार के खनिज होते हैं इसमें। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, तांबा, लोहा, जस्ता, आयोडीन, स्ट्रोंशियम, मोलिब्डेनम। सेंधा नमक में भी सोडियम परिष्कृत सफेद नमक या समुद्री नमक के समान अनुपात में ही सोडियम होता है, लेकिन मौजूद अन्य खनिज सफेद परिष्कृत नमक या समुद्री नमक की तुलना में गुलाबी नमक के गुणों को बढ़ा देते हैं। खनिज 3 मुख्य कारणों से आवश्यक हैं हमारे लिए। नंबर 1, मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण करते हैं। नंबर 2, कोशिकाओं के अंदर और बाहर शरीर के तरल पदार्थों को नियंत्रित करते हैं। नंबर 3, आपके द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं। हालांकि गुलाबी और सफेद नमक दोनों में सोडियम की मात्रा समान होती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि गुलाबी नमक का स्वाद अधिक नमकीन होता है और इसलिए इसे भोजन में कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए गुलाबी नमक में इसके अलावा गुलाबी नमक में क्रिस्टल बड़े होते हैं। एक चम्मच में जब आप इसे लेते हो तो सफेद नमक की तुलना में कम वजन होता है, जिससे कि आप कम सोडियम खाते हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नमक का सेवन विश्व स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण हृदय रोगों की रोकथाम के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक, लगभग 2 ग्राम सोडियम का सेवन करने की सिफारिश की जाती है। व्रत में सेंधा नमक का सेवन क्यों किया जाता है? इसे प्राकृतिक और सूक्ष्म जीवों से मुक्त माना जाता है, इसलिए इसका उपयोग व्रत में किया जाता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए असमर्थित दावे। कई तरह के खनिज होने के कारण सेंधा नमक कई बीमारियों से बचाने में कारगर है। यह चेहरे और बालों को खूबसूरत बनाता है। साधारण नमक के अधिक सेवन से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ जाती है, जबकि सेंधा नमक हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। वही जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि एक एक चम्मच में सफेद नमक अगर 5 ग्राम है, तो सेंधा नमक 4 ग्राम ही रहेगा। तो इस प्रकार सोडियम की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाती है। और चूँकि ये ज़्यादा नमकीन होता है, सेंधा नमक सफेद नमक से ज़्यादा नमकीन होता है, इसलिए और भी कम मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता और सहन शक्ति दोनों को बढ़ाता है। इसके अलावा ये साइनस के इलाज में भी मदद करता है। सेंधा नमक के सेवन से वजन नहीं बढ़ता और यह वजन कम करने के लिए भी काम आता है। ये असमर्थित दावे हैं। जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती, उन्हें सेंधा नमक खाने की सलाह दी जाती है। इनमें ढेर सारे जो स्वास्थ्य लाभ बताए गए हैं, वो जो 84 तरह के इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, उनकी वजह से ही हो सकता है। स्वास्थ्य लाभ के और भी दावे जो कि असमर्थित हैं। सेंधा नमक से बॉडी स्क्रब भी किया जा सकता है, इससे त्वचा चमकने लगती है। इसे बालों में भी लगाया जा सकता है। सेंधा नमक मसूड़ों की सफाई में बहुत कारगर साबित होता है। माइग्रेन का एक कारण मैग्नीशियम की कमी भी है, जिसकी पूर्ति सेंधा नमक करता है। ये कब्ज की समस्या में भी फायदेमंद होता है। नुकसान। हिमालयन नमक में किसी अन्य प्रकार के आहार सोडियम के समान ही जोखिम होता है। किसी भी स्रोत में बहुत अधिक सोडियम प्राप्त करने से उच्च रक्तचाप हो सकता है।
जो कई स्वास्थ्य स्थितियों को खराब कर सकता है। हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य गंभीर स्थितियों का खतरा बढ़ा सकता है। दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप हृदय रोग का मुख्य कारण है। अधिक सेंधा नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप हो सकता है। गुर्दे की चिंता, चूंकि बहुत अधिक सोडियम उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। यह क्रोनिक किडनी रोग का खतरा भी बढ़ा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस जटिलताएं, आप जितना अधिक सेंधा नमक खाते हैं या पीते हैं, उतना ही अधिक कैल्शियम आपके शरीर से मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। निष्कर्ष, परिष्कृत टेबल नमक की तरह सेंधा नमक में भी सोडियम का अनुपात समान होता है, लेकिन सेंधा नमक में बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट होते हैं, ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, जो इसे परिष्कृत सफेद नमक से बेहतर बनाते हैं। अगर हम तुलना करें तो सेंधा नमक अच्छा रहेगा, लेकिन इसका सेवन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ही होना चाहिए। संपूर्ण परिष्कृत सफेद नमक की जगह सेंधा नमक या गुलाबी नमक ले सकते हैं। इसमें आयोडीन भी मौजूद होती है, इसलिए बाहर से आयोडीन मिलाने की जरूरत नहीं होती। महत्वपूर्ण जानकारी, यह एक जानकारीपूर्ण लेख है। कृपया ऊपर बताए गए किसी भी विचार को अपनाने से पहले अपने आहार विशेषज्ञ या चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लें।